बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सलेमानी एग पराठा बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने सफ़ेद आटा लिया है 2 कप, 1 चम्मच चीनी, 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ा सा घी और दूध के साथ हम इसको गूँधेंगे। तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध लिया था और बिल्कुल हार्ड नहीं गूँधना, जैसे हम नॉर्मली आटा गूँधते हैं वैसे ही गूँधना है। दूध डालने से ये होता है कि बहुत सॉफ्ट पराठा बनता है। आप अगर दूसरे दिन भी ये पराठा खाएं तो आपको ऐसे नहीं लगेगा ये एक दिन पुराना है, इतना नरम होता है ना ये पराठा। ये देखिए, पराठे के लिए आटा हमने तैयार कर लिया। इसको मैंने एक मरतबा फिर मैंने गूँध के सेट कर लिया था, इसके क्रैक्स ख़त्म हो गए। इसके ऊपर मैंने घी भी लगा दिया था। 4 अंडे मैंने लिए हैं के 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया, 1/4 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और ये हरा धनिया है थोड़ा सा 1 चम्मच, और 1 चम्मच के करीब हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। खुशके के साथ हम इस्तेमाल करेंगे और पेड़े बनाएंगे। सबसे पहले घी हमें चाहिए होगा। सबसे पहले हम अंडे को तैयार कर लेते हैं। सारी चीज़ें इसमें शामिल करके इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देते हैं। अब पेड़े बना लेते हैं। 2 कप मैंने सफ़ेद आटा लिया था और 2 कप में, क्योंकि मैं ज़रा बड़ी रोटी बनाती हूँ तो 2 पेड़े ही मैंने बनाए इसके। पूरा रोटी को इस तरह बेल लें और घी लगा लें चारों तरफ, मतलब इसकी जहाँ जहाँ पेड़ा मैंने जितना बड़ी रोटी बेली है उतना ही आपने घी लगाना है। खुशका लगा दें और इसको इस तरह पेड़ा बना ले। थोड़ा सा इसको इस दोनों हाथों से इस तरह छटके ताकि इसमें लचक आए। जितना पेड़ा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लेयर्स आएंगी, इसलिए हम पेड़े को इतना बड़ा कर रहे हैं। ये देखें, दूसरा भी पेड़ा हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। फिर उसी तरह हमने इसको रोटी को बेला और घी लगाया। खुशका लगाया और इस तरह चौड़ी चौड़ी पट्टी करके लपेटते चले गए। और फिर इसको हमने इसी तरह दोनों हाथों से पकड़ के इसको थोड़ा सा इस तरह करना है। फिर मैं बता दूं, जितना बड़ा पेड़ा होगा उतनी ये लेयर्स जो हैं वो अच्छी आएंगी। ये देखिए, दोनों पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसको बेल लेते हैं और बेलने के लिए एक ही साइड पर हमने बेलना है, पलटना नहीं है। ये ज़रा स्पीड में वीडियो चल रही है तो आपको लग रहा है कि मैंने शायद पलटा होगा, नहीं, मैंने एक ही साइड को बेला है। ये देखिए, इतनी बड़ी रोटी बना ली मैंने। थोड़ा सा घी लगा के मैंने तवे को, बिल्कुल खुश्क तवा था इसलिए थोड़ा सा घी लगा के इसको टिश्यू से साफ़ कर लिया था मैंने, ताकि रोटी चिपके नहीं। अच्छा, इस पर घी नहीं लगता, इसीलिए इसको सुलेमानी एग पराठा कहते हैं। घी अंदर लगता है, घी ऊपर नहीं लगेगा। पराठे पर घी नहीं लगेगा। अच्छी तरह दोनों साइड से रोटी पकाने के बाद हम रोटी को उतार लेंगे और तवे को साफ़ कर लेंगे। घी डाला मैंने 2 टीस्पून और इसमें अंडे का बैटर जो तैयार करके रखा हुआ था वो डाल के फ़ौरन रोटी रख देनी है। तकरीबन 30 सेकंड तक हमने रोटी को पलटना नहीं है। अब मैंने पलटा और ये देखें, सलेमानी एग पराठा तैयार हो गया है। अब दोबारा मैं दूसरी रोटी तैयार करने लगी हूँ, ये भी इसी तरह। अंडे का बैटर डाला, इसके ऊपर पकी हुई रोटी रख दी और थोड़ा सा प्रेस करना है
अब फिर इसको हम पलटेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सलेमानी एग पराठा नाश्ते में बना के खाएं, इतना मज़े का बना था। ये लेयर्स देखें आप, कितनी ज़बरदस्त लेयर्स है और सॉफ्ट भी बहुत बना था ये पराठा। झटपट भी तैयार हो गया था और मज़े का भी बहुत था। आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखो नाली में पंजाबी बोलना शुरू हो गया। दूसरे पराठे की भी लेयर्स देखो तुसी। शायद जो तुसी ट्राई करोगे तो पता चलेगा कि वाकई कोई एक रेसिपी जो है ना झटपट तैयार होने वाली दिती है। ज़रूरी नहीं है कि पराठा घ्यो वाला ही पराठा होंदा, लेकिन एनू सलेमानी एक पराठा कहते हैं। ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।